आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं जबकि ऑब्जर्वेशंस की हम लोगों को मीडियन पता हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है जिसमें दिया है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज 32। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं जिसमें कि हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया है, साथ में उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं और इन फ्रीक्वेंसीज में से दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं जिनकी कि हम लोगों को वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे कि हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस की मीडियन दे रखी हो और साथ में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं और इस टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं? 3 कॉलम्स होते हैं। जो टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है वो रिजर्व होता है क्लास इंटरवल्स के लिए, दूसरे कॉलम में हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करते हैं और तीसरा और लास्ट कॉलम हम लोग बनाते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है, तो इस कॉलम में हम लोगों ने सारे क्लास इंटरवल्स लिख दिए हैं और दूसरे कॉलम में इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब फिल करते हैं हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम। कैसे किया जाता है इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में देखें तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसको तो एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए। अब क्या है यहाँ पे नंबर 10 ना, तो 10 को अब हम लोग प्लस करेंगे किसके साथ में? x के साथ में, और जो भी कुछ आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम करके। तो 10 में x प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 प्लस x। अगेन यहाँ पे नंबर क्या है? 10 प्लस x है। अब इसको प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 25 के साथ में और प्लस करके हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 10 और 25 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 35, साथ में क्या है? प्लस का x है। ठीक है, अब नंबर है 35 प्लस x, इसको प्लस किया जाएगा अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 30 के साथ में और जो कुछ निकल के आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे। तो 35 और 30 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 65, प्लस में क्या है? x है, तो 65 प्लस x नया नंबर बन जाता है यहाँ पे यानी कि नई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि y के साथ में और यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे। तो 65 प्लस x प्लस y कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 65 प्लस x प्लस y। अब इसको प्लस किया जाएगा अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 के साथ में और दोनों को प्लस करके यहाँ रख देते हैं। तो 65 और 10 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 75, प्लस में क्या है? x और साथ में है y। करेक्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया? सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लिया और इन सब का सम कितना है हमारे अकॉर्डिंग? 75 प्लस x प्लस y। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सम कितना है? 100 ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 100। तो ये सम है हम लोगों के अकॉर्डिंग सारी फ्रीक्वेंसीज का और ये सम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि 75 प्लस x प्लस y ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 100 के। अब 75 को अगर इधर ट्रांसपोज कर दें तब हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 75 और 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। तो इस तरीके से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाती है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है। करेक्ट है। अब हमें निकालना क्या है? x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और केस किससे रिलेटेड है? मीडियन से रिलेटेड है। तो जब केस मीडियन से रिलेटेड है तो सबसे पहले क्या करें हम लोग? मीडियन का फॉर्मूला लिख दें और ये फॉर्मूला हम लोगों को गाइड करेगा कि हम लोगों को किस किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और हम लोग सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। राइट ना। तो मीडियन का केस है तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखें और मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में होता है f और ये सब कुछ ब्रैकेट में होता है और इनटू में h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मीडियन कैलकुलेट करने का। अब एक एक करके हम लोग इन सारे टर्म्स पे आएंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से। क्या दिया है हम लोगों को? मीडियन, जो कि कितनी है? 32। तो अब जरा देखिए इस क्लास इंटरवल में किस क्लास इंटरवल में 32 नंबर लाई करेगा? तो 32 हम लोग देख पा रहे हैं कि लाई करेगा 30 to 40 के बीच में। करेक्ट है। तो 30 से 40 के बीच में 32 आता है, इसका मतलब ये मीडियन क्लास हुई और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोगों ने देखा कि 30 और 40 के बीच में लाई करती है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस मीडियन इक्वल टू 32, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगी तब? अगर मीडियन 32 है देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 30 to 40। राइट। तो हम लोगों ने अब मीडियन क्लास फाइंड कर ली जो कि कितनी है? 30 to 40। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में L क्या है? L का मतलब होता है जो मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है? 30 ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई कि L इक्वल टू कितना होगा? 30।
नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, एच है, और एच का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है उसका साइज़। और किसी भी क्लास का साइज़ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। इसका मतलब एच इक्वल टू कितना होगा, 40 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 10 निकल आएगा। यहाँ पे आगे क्या है, n/2, और n तो हम लोगों को दे रखा है ना ऑलरेडी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 100 ना, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर n/2 कितना होगा, ये होगा 100/2, और 100/2 का मतलब क्या हुआ, 50, मतलब n/2 की भी वैल्यू अब हम लोगों के पास में है। नेक्स्ट टर्म क्या है, CF, ठीक है। तो CF का मतलब क्या होता है, CF का मतलब होता है मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास क्या है, 30 to 40, इससे पहले वाली क्लास है 20 to 30, और इस क्लास की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 35 + x। इसका मतलब ये है हम लोगों के लिए CF। तो CF कितना हुआ, 35 + x, करेक्ट है। नेक्स्ट है F, तो F का मतलब होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है हम लोग देख पा रहे हैं कितना है, 30 ना, इसका मतलब ये है F की वैल्यू, तो यहाँ पे रखिए। तो F इक्वल टू कितना है, 30। अब जब ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों के पास में हैं तो हम लोग क्या करें, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मीडियन की वैल्यू रखें, तो मीडियन कितनी दे रखी है, 32, तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा 32, एंड दिस इक्वल टू L कितना है, L दिया हुआ है हम लोगों को 30, प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर n/2 है, और n/2 कितना है, 50, तो n/2 की जगह पर रखा 50, माइनस में CF है, और CF की वैल्यू कितनी है, 35 + x है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, दो टर्म्स है, 35 + x ब्रैकेट में रखा, अपॉन में F है, और F की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 30, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और H कितनी है, H की वैल्यू है 10। अब क्या करें, हम लोग इस 30 को सबसे पहले ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 32 अपनी जगह पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, एंड दिस इक्वल टू 50। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तब ये बन जाएगा माइनस का 35, इस माइनस की वजह से ये भी हो जाएगा माइनस का x, करेक्ट है। अपॉन में है क्या, 30, और इनटू में है 10, राइट। अब 32 में से 30 माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2, एंड दिस इक्वल टू 50 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 15, माइनस का x है, एज इट इज़ लिख दीजिए। अपॉन में क्या है, अपॉन में 30 है, और इनटू में है 10, और इसको रखिए ब्रैकेट में। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब हम लोग क्या करें, इस ब्रैकेट को तो यहीं पे रखते हैं, इस 3 को कर देते हैं ट्रांसपोज। तो 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 15 माइनस x। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो x को इधर ट्रांसपोज कर दें और 6 को इधर कर देते हैं। तो x को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 15 अपने प्लेस पर है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आती है, 9 निकल आती है। अब हम लोग क्या करें, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग x की जगह पर रखा 9 + y इक्वल टू 25। इसका मतलब y इक्वल टू 25 माइनस में आएगा 9, राइट। सो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 16। तो y की वैल्यू क्या निकल आती है, 16 निकल आती है, और x की वैल्यू 9 हो जाती है, ठीक है। और यही आंसर है, मतलब x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 16 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।